वीर तेजाजी का जीवन परिचय। एक बार वीर तेजाजी की माँ ने तेजा जी को आदेश दिया कि हल लेकर खेत जोतने के लिए जाओ। माँ की आज्ञा के अनुसार तेजाजी हल लेकर खेत में चले गए और दिन भर हल जोतता रहा, लेकिन दिन में उसके लिए घर से खाना नहीं आया। जब शाम होने लगी तब उनकी भाभी उनके लिए रोटी लेकर खेत पर पहुंची। तो वीर तेजाजी ने कहा कि इतनी देरी से क्यों आई हो? तो उनकी भाभी ने झूठ बोला कि घर के काम में देरी हो गई और रोटी देने के लिए बच्चों को रोता छोड़कर आई हूँ। तेजाजी को उनके झूठ पर गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि इस भोजन को पक्षियों को डाल दो। भाभी को वीर तेजाजी का गुस्सा अच्छा नहीं लगा और कहा कि इतना क्रोध किस पर दिखा रहे हो? मैं पराई स्त्री हूँ, अपनी पत्नी को तो पीहर छोड़ रखी है जो बाप का काम करती है और मुझसे कड़वा बोलते हो। वह भाभी की बात सुनकर घर पहुंचकर अपनी घोड़ी लीलन को लेकर ससुराल के लिए चलने लगे। तभी अपशगुन हुआ तो ज्योतिषी को बुलाकर पूछा गया। ज्योतिषी ने बताया कि इस यात्रा में तेजाजी की मृत्यु होगी। माँ ने उन्हें रोका किंतु वे नहीं रुके और चले गए। जब वे अचानक ससुराल पहुँचे तो उनकी सास गाय का दूध निकाल रही थी, तो गाय ने दूध की बाल्टी के लात मार दी। उनकी सास ने बिना देखे ही उनको गालियां देने लगी। इस पर तेजाजी गुस्सा होकर लौटने लगे। तभी वीर तेजाजी की पत्नी पेमल ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें रोकने के लिए अपनी सहेली लाछा गुजरी को भेजा। लाछा हीरा ने उन्हें ससुराल वापस चलने को कहा, परंतु वीर तेजाजी ने मना कर दिया। इस पर लाछा गुजरी ने उन्हें अपने घर चलने के लिए मना लिया। उसी रात लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणा चुरा ले गए। इस पर वीर तेजाजी मीणाओं से गायों को छुड़ाने चले गए और मंडावरिया गांव के पास भीषण युद्ध करके गायें छुड़ा भी लाए, लेकिन घर पहुंचकर पता लगा कि एक गाय का बछड़ा वहीं रह गया। इस पर तेजाजी को पुनः युद्ध में जाना पड़ा। रास्ते में एक स्थान पर आग में एक सांप जलते हुए देखा। वीर तेजाजी ने सर्प को अग्नि से बाहर निकाल दिया। इससे सर्प उनसे गुस्सा हो गया और क्रोधित होकर बोला, शुनक मोटा सिर दार कर दीनो मारी छूटती जून बचा माने क्यों बचा लीनो। इस पर तेजाजी ने जवाब दिया, थारी बजा दी जान बुरो काम कई कीणो तू जस के बदले अपजस किण तर दीनो। इस पर सर्प देवता क्रोधित हो फुफकारने लगा। उनको डसने की बात कही, लेकिन तेजाजी ने कहा कि अभी मैं गाय के बछड़े को बचाने जा रहा हूँ, वहाँ से लौट आऊँ तब मुझे डस लेना। वीर तेजाजी को सर्प देवता ने जाने दिया। वचन देकर बछड़े को बचाने चले गए। इस बार तेजाजी युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए। बछड़े को मीणाओं से छुड़ाकर लाछा के पास छोड़कर वह सर्प के पास पहुँचे। मीणाओं से लड़ते हुए वह काफ़ी घायल हो गए और उनके अंग से खून निकल रहा था। सर्प उनका इंतजार कर रहा था। मीणाओं से लड़ते हुए तेजाजी का शरीर क्षत विक्षत। वीर तेजाजी के संपूर्ण शरीर पर घाव देखकर उसने डसने से मना कर दिया, लेकिन वीर तेजाजी वचन के पक्के थे। उन्होंने कहा कि आपके लिए शरीर का एक सुरक्षित अंग वादे के मुताबिक लाया हूँ, वहाँ डस ले कहकर अपनी जीभ बाहर निकाल दी। द्रवित नागराज ने वचनबद्धता के कारण जीभ पर डस लिया। डसने से पूर्व उसने यह भविष्यवाणी की कि जहाँ कहीं भी सर्पदंश पीड़ित तेजाजी का स्मरण करेगा या प्रार्थना करेगा, वह पीड़ित विष से मुक्त हो जाएगा। इसलिए वीर तेजाजी नागों के देवता के रूप में पूज्य व प्रसिद्ध हो गए। इनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी पेमल दे सती हुई थी। तेजाजी की मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी लीलन द्वारा उनके घर पहुंचाया गया था। ऐसे वचनबद्ध वीर तेजाजी महाराज की जय हो।